ये गोरखपुर सदर सीट के मौजूदा विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, जो लगातार 4 बार इसी सीट से जीत का परचम लहरा रहे थे। मगर 2022 का साल शायद इनके लिए मनहूसियत लेकर आया। ये साल नेताजी को ऐसा दुख दिया जिसे वो ना तो दिखा पा रहे और ना ही छिपा पा रहे हैं। असल में नेताजी की पूरी तैयारियों पर उनकी अपनी पार्टी बीजेपी ने पानी फेर दिया है। यहां से मैदान में पार्टी ने खुद योगी को उतार राधा मोहन का टिकट काट दिया है। टिकट कटने का दर्द नेताजी छुपा भले रहे हो मगर छुपा नहीं पा रहे। सूत्रों की माने तो राधा मोहन को उम्मीद था कि पार्टी फिर से उन्हें गोरखपुर सदर सीट से मैदान में उतारेगी। इसके लिए बाकायदे नेताजी तैयारी भी कर रहे थे, जनसंपर्क भी करने लगे थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हो गए थे। मगर तभी ऐसा हुआ जिससे नेताजी के सब किए कराए पर पानी फिर गया। मैदान में पार्टी ने उसे उतारा जिसका चाहकर भी राधा मोहन दास अग्रवाल विरोध न कर पाए। वैसे सूत्रों की माने तो योगी और राधा मोहन में काफी दिनों से नहीं पट रही थी। अब इसको विचारों का मतभेद कहें या कुछ और। शायद यही कारण रहा कि 4 बार जीत दर्ज करने के बाद भी राधा मोहन को कैबिनेट से दूर रखा गया। खैर, गोरखपुर की जनता ने राधा मोहन को प्यार दिया और 4 बार विधायक बनाया। लेकिन इसी बीच नेताजी का कई रूप भी देखने को मिला। कभी खुलेआम सांसद से जुबानी जंग तो कभी साथी विधायक से। राधा मोहन का यही मन नहीं भरा तो फिर एक कार्यक्रम में पहुंचे विधायक जी ने जनता को ही अब शब्दों से नहला दिया। अब सोचिए जरा, जिस जनता ने डॉक्टर साहब को विधायक बनाया उसी को गाली देने लगे। ऐसा लगने लगा था जैसे विधायक जी को क्या ही हो गया हो। अब साल चुनावी था तो नेताजी भी कमर कस चुके थे। बैठकी लगाकर जन समस्या सुनने लगे थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगे थे। 50 साल का जाप कर रहे थे। मगर पार्टी है कि उनका टिकट ही काट दिया। जिस दिन राधा मोहन का टिकट कटा, आशंका जताई जाने लगी कि विधायक जी अब सपा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन नेताजी नहीं गए। तभी उनका दर्द सोशल मीडिया पर झलका। फेसबुक पर उन्होंने उदासी कैसे छुपानी चाहिए इसका फोटो डाला। वैसे आपको बता दें कि ओवर कॉन्फिडेंस वाले विधायक राधा मोहन से कुछ दिन पहले गोरखपुर लाइव ने सवाल किया था कि आपकी सीट से योगी आदित्यनाथ के लड़ने की चर्चा है, तो नेताजी झल्ला गए थे और क्या बोले थे सुनिए जरा। एक चर्चा है कि मुख्यमंत्री भी यहाँ पे चुनाव लड़। अच्छा, ऐसा है कि ये मूर्खों की तरह जो सवाल पूछने की आदत है मीडिया की, आपसे मुख्यमंत्री ने कहा क्या? आपसे पार्टी ने कहा क्या? आप इसीलिए बैठ रहे हैं कि अफवाह फैलाइए हैं। आपसे अगर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा हो तो ये सवाल पूछिए। आप नहीं, ये सवाल पूछने का उद्देश्य सीमित होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए। चिड़िया उग गई कान तो आप चिड़िया की ओर दौड़ जाइए, कौवा ले गया कान तो आप अपना कान न देखिए कौवे की ओर चले जाइए। तो हम इतने बड़े मूर्ख तो हैं नहीं। आपसे अगर माननीय योगी जी ने कहा हो तो ये सवाल पूछ लीजिए। आपसे अगर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हो तो ये सवाल पूछ लीजिए। बाकी अगर आपका चैनल अफवाह फैलाने के लिए बना है तो आप अफवाह फैलाते रहिए। मैं आपकी अफवाह में क्यों डाल जाऊंगा? मैं क्यों चर्चा पे जवाब दूंगा? मैं आपको जवाब तब दूंगा जब आप माननीय योगी जी के मुंह से कुछ कहवाइए या पार्टी के मुंह से कहवाइए। अब खैर, नेताजी तो चुनाव मैदान में है नहीं, तो देखना होगा कि मैदान से बाहर रहकर वो मैच बिगाड़ेंगे या नियति को स्वीकार कर उसके साथ चल पड़ेंगे।